नमस्ते और राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपकी राशि के बारे में, विशेषकर उन लोगों के बारे में जिनकी राशि धनु है। हम जानेंगे कि धनु राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उन्हें जीवन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनके जीवन में कौन से योग बनते हैं। साथ ही मैं उनके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स भी शेयर करने वाला हूं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए। आपकी जो राशि होती है ना, ये आपके जीवन में आपके जन्म से जुड़ी हुई होती है। हर राशि एक घर का मालिक होता है। उसके अनुसार यदि आप उस घर में रहते हैं तो आपको ज्यादा संघर्ष नहीं होगा, लेकिन जो घर का मालिक है उसके अनुसार कार्य नहीं किया तो फिर स्ट्रगल बढ़ जाता है। पश्चिमी मत के अनुसार अगर आपका जन्म 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है और भारतीय ज्योतिष के अनुसार अगर आपका जन्म 15 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच हुआ है और आपने अपनी कुंडली में देखा कि आपका चंद्र जिस राशि में बैठा हुआ है वो धनु राशि है, तब आप ये एपिसोड देखें। धनु राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति। तो गुरु आपसे क्या कह रहा है? समझदार और ज्ञानी, ये लोग बहुत समझदार होते हैं। ज्ञान का कारक गुरु हर चीज को बढ़ा देता है, तो उनमें वह बुद्धिमत्ता होती है। वे अत्यंत ईमानदार होते हैं। द्वि स्वभाव, इनमें पल में तोला पल में माशा वाला स्वभाव होता है, क्योंकि ये ड्यूल राशि है। इस राशि में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन लोगों में गुस्सा जल्दी आता है और ये चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। ये एक समय में 1 से 2 कामों में जुड़े रहते हैं। इन लोगों को शायद बचपन में आर्थिक तंगी या वित्तीय मुद्दों के कारण जल्दी परिपक्वता आ जाती है। इन्हें यात्रा करना पसंद होता है। कुछ लोगों को जन्म से ही ऊंचाई से थोड़ा डर भी लगता है। इनमें हिम्मत बहुत होती है, ये साहसी होते हैं और एक शब्द में कहूं तो ये स्मार्ट होते हैं। गुरु है तो जो भी इनके जीवन में चीजें हैं वो उनका व्यक्तित्व थोड़ा भरे शरीर का लगेगा। इन्हें खाने पीने का शौक होता है। अब यहाँ पर इनकी शादी की बात करूं तो रिश्ते में इन लोगों की जल्दी शादी भी हो जाती है, या शादी के बाद इनकी लाइफ में ग्रोथ आती है। चाहे पुरुष हो या महिला, शादी के बाद इनके जीवन में तरक्की आती है। या तो अपने से बड़े परिवार में शादी होती है या शादी होने के बाद लक फैक्टर बढ़ जाता है। और अगर वह भी नहीं है तो पहले बच्चे के पैदा होने के बाद इनके जीवन में उन्नति आती है। विवाह इनके लिए एक स्टेटस सिंबल नहीं है, ये दिल से जुड़े होते हैं। अगर इनका स्वभाव धार्मिक या आध्यात्मिक है तो ये मानते हैं कि कोई शक्ति है जो जीवन में इस पूरी सृष्टि को चलाती है। जरूरी नहीं कि वे किसी धर्म से जुड़ें, ये इन्हें बहुत सपोर्ट करता है और मन की शांति देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें मन की शांति की तलाश होती है। धन की बात करूं, अगर स्ट्रगल है पैसे की तो इन्हें अपनी जुबान पर काबू करना पड़ेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत मायने रखता है। अगर वित्तीय संघर्ष है तो ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं और अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके जीवन में तरक्की आती जाती है। खाने पीने की तंगी हो, ऐसा नहीं होता। ये मनी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। इनके लिए लकी दिन गुरुवार है। कोशिश करें कि उन दिनों में अपना महत्वपूर्ण काम करें या मीटिंग्स अटेंड करें। इनके लिए मंगलवार और रविवार भी लकी रहते हैं। रंगों की बात करूं तो पीला रंग और हल्के पीले रंग इनके लिए शुभ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे पीले रंगों से ही जुड़े रहें। आप किसी भी चीज की अधिकता से बचें। हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य के मामले में इन्हें फेफड़ों में तरल पदार्थ, अत्यधिक वजन या वात रोग से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। पैरों में, एड़ियों में, तलवों में दर्द से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आमतौर पर मैंने देखा है कि ये वजन बहुत आसानी से कम कर लेते हैं। लकी नंबर इनके लिए है 3, 9। अब यहाँ पर एक चीज कहूँ कि इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ये निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं। धनु राशि वालों में शांति नहीं होती। वे एक समय में कई काम करते हैं और उन्हें सबसे बड़ा डर इस बात का लगता है कि उन्होंने कुछ और पढ़ाई की थी लेकिन करियर किसी और क्षेत्र में बन गया। हो सकता है इन्होंने विज्ञान से स्नातक किया हो लेकिन तकनीकी क्षेत्र में चले गए। या शादी हो गई, अपनी पढ़ाई करी थी, वह इस्तेमाल नहीं हुई। फिर जैसे बच्चे हुए, उसके बाद इनको किसी और करियर में सफलता मिल गई। ये इनके लिए एक संकेत हो सकता है, वही इनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये द्वि स्वभाव राशि है और जुपिटर अपने साथ ज्ञान लेकर आता है, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी टिप है। तो अगर आप धनु राशि के हैं तो देखिए किस चीज में आपका मन रमता है,
किस चीज़ के साथ आप न्याय कर पाते हैं। ये लोग अध्यापक बन सकते हैं, ये प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में जा सकते हैं, ये वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, स्टेट लेवल पर या प्राइमरी मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं और साथ में कोचिंग सेंटर या ट्यूशन भी दे सकते हैं। अगर ये रेगुलर एजुकेशन से जुड़े हैं तो ये आध्यात्मिक शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु और धर्म गुरु भी हो सकते हैं। ये लोग ज्योतिषी, अंकशास्त्री बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि इनका मन लगता है। ये किसी भी तरह के जल संबंधी कार्य या तकनीकी कार्य में भी जा सकते हैं। अगर ये अपनी बेसिक शिक्षा से जुड़े तो वहाँ उन्हें मन की शांति मिलती है और वे बहुत खुश रहते हैं। और अगर ये सही ढंग से नहीं करते तो इनको बड़ा नुकसान होता है। तो ये लोग अपने करियर में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अगर स्ट्रगल है, पैसा नहीं रुकता, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जिस समय जो निर्णय लेना चाहिए वह आपने नहीं लिया, उसके बाद अपने आप को कोस रहे हैं। यही इनके लिए करेक्टिव है। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर ये आपकी राशि है तो ज़रूर बताइए कि इस एपिसोड में आपको मेरी कौन सी बात पसंद आई। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। राधे राधे।